अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। पाइसिस यानी बुर्ज हूत, ईद उल अज़हा के 3 दिन पाइसिस आपके लिए आम दिन नहीं। ये दिन आपकी रूह, आपके दिल, आपके रिश्तों और आपकी किस्मत के अंदर छुपी हुई एक ऐसी तब्दीली लेकर आए हैं जिसे आप शायद पहले महसूस तो कर रहे थे मगर समझ नहीं पा रहे थे। अगर पिछले कुछ अरसे से आपके दिल में बेचैनी, ख्वाबों में इशारे, लोगों के रवैयों में तब्दीली या किसी ख़ास शख्स की तरफ से खामोशी महसूस हो रही थी तो ईद के ये 3 दिन इस खामोशी का जवाब बन सकते हैं। पाइसिस, चूँकि आपका ताल्लुक़ पानी के उनसर से है, इसलिए आपके अंदर एहसास, वजदान, ख्वाब और रूहानी इशारे बहुत ताकतवर होते हैं। इस ईद पर कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं करनी बल्कि आपके अंदर मौजूद जो खौफ, पुरानी तकलीफ़, गलत उम्मीद और बेमकसद इंतज़ार है उसको भी साथ कुर्बान कीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईद के 3 दिनों में आपके लिए 3 राज, 3 फैसले और 3 खुशखबरियाँ कौन सी हैं। लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर हिस्से में आपके लिए एक ख़ास रूहानी इशारा मौजूद है जो आपको बताएगा कि ईद के बाद आपकी ज़िंदगी किस सिमत जाने वाली है। पाइसिस, आप लोगों के लिए ईद का पहला दिन दिल के राज खोलने वाला दिन है। इस दिन आपको किसी के रवैये, किसी के मैसेज, किसी मुलाकात या किसी खामोश इशारे से ये समझ आ सकती है कि कौन आपके लिए मुखलिस है और कौन सिर्फ वक्त गुजार रहा है। आपके दिल में जो सवाल काफ़ी अरसे से चल रहा था कि क्या ये शख्स वाकई मेरा है या क्या मुझे इस रिश्ते में मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए, इसका जवाब पहले दिन के माहौल में छुपा होगा। मुमकिन है कोई शख्स आपसे नरम लहजे में बात करे, कोई पुराना राब्ता दोबारा बहाल हो या ख़ानदान में किसी मामले पर आपकी अहमियत एक्सेप्ट की जाए। लेकिन याद रखें पाइसिस, इस दिन जज्बात में बहकर हर बात पर यकीन न करें। पहला राज यही है कि आपके सामने जो चेहरा मुस्कुरा रहा होगा उनमें से हर चेहरा दिल से आपके साथ नहीं। इस दिन खामोशी से मुशाहिदा करें, कम बोलें, ज़्यादा सुनें और अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज न करें। आपकी छठी ही इस ईद के पहले दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, इसलिए जो बात दिल को खटके उसे मामूली न समझिएगा। ईद के पहले दिन पाइसिस, आप लोगों को एक अहम फ़ैसला करना होगा और वो फ़ैसला ये है कि आप अपनी इज़्ज़त नफ्स को मोहब्बत, रिश्ते या मजबूरी के नाम पर कुर्बान न करें। आप बहुत देर से दूसरों को खुश रखने के लिए अपने दिल के जज्बात को दबाते आ रहे हैं। कभी आपने अपनी बात नहीं की, कभी अपनी ख्वाहिश छुपाई, कभी किसी के बदलते रवैये को बर्दाश्त किया, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। लेकिन इस ईद का पहला फ़ैसला आपको अपने अंदर से मजबूत करेगा। आप ये तय करेंगे कि अब जो रिश्ता आपको सुकून नहीं देता उसे आप अपने दिल पर बोझ बनाकर नहीं रखेंगे। पहली खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि इस फैसले के बाद आपके लिए एक नया रास्ता खुलता नज़र आता है। किसी घरवाले की तरफ से सपोर्ट, किसी दोस्त की तरफ से हौसला या किसी ऐसे शख्स की तरफ से राब्ता मिलेगा जिससे आपको जज्बाती सुकून हासिल होगा। माली लिहाज से भी पहले दिन कोई छोटी खुशी, तोहफ़ा, दावत या कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ये दिन आपको बताएगा कि इंसान खुद को अहमियत देता है तो प्लैनेट्स भी उसके लिए रास्ते आसान कर देते हैं। ईद का दूसरा दिन पाइसिस, आप लोगों के लिए ख़ानदान, रिश्तों और पुराने मामलात का दिन है। इस दिन कोई पुरानी बात दोबारा सामने आएगी, कोई नाराज़ शख्स नरम हो सकता है या घर के माहौल में कोई ऐसी गुफ्तगू होगी जो आपके लिए अंदरूनी तौर पर बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। दूसरा राज ये है कि आपके ख़ानदान या करीबी हल्के में कोई शख्स आपके बारे में खामोशी से अच्छा सोचेगा मगर अभी तक खुल कर इजहार नहीं कर पाएगा। मुमकिन है ये कोई बुज़ुर्ग हो, कोई भाई बहन, कोई दोस्त या कोई ऐसा फ़र्द जिससे पहले गलतफहमी हो चुकी थी। आप लोगों का दिल बहुत जल्द पिघल जाता है मगर इस दिन आपको जज्बात के साथ अकल इस्तेमाल करनी होगी। हर सुलह अच्छी होती है लेकिन हर सुलह का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप दोबारा वही पुराने ज़ख्म खाने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा, रस्मी, मजबूरी या आदत की वजह से चल रहा होता है। इस दिन सदका, कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना और किसी गरीब के दिल को खुश करना आपके नसीब में बरकतें लेकर आएगा। ईद के दूसरे दिन पाइसिस, एक बड़ा फ़ैसला आपको लेना होगा और वो फ़ैसला है माफ़ करना मगर ख़ुद को दोबारा तकलीफ़ के हवाले नहीं करना। आप किसी शख्स को दिल से माफ़ कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हदें ख़त्म कर दें। ये दिन आपको हदूद कायम करना सिखाएगा। आपको समझ आएगी कि मोहब्बत, रिश्तेदारी और दोस्ती अपनी जगह मगर सुकून क़ल्ब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी खुशखबरी ये है कि इस दिन आपके लिए किसी रुके हुए काम में आसानी पैदा होगी। अगर कोई पैसा या मामला अटका हुआ है, किसी काम की मंजूरी का इंतज़ार था, किसी सफ़र, जॉब, बिज़नेस या घरेलू मसले में रुकावट
रुकावट थी तो इसके बारे में पॉजिटिव इशारा आपको मिल सकता है। ख़ास तौर पर पाइसिस के वो लोग जो काफ़ी अरसे से ज़हनी दबाव में थे, उन्हें दूसरे दिन किसी गुफ्तगू या ख़बर से दिल का बोझ हल्का महसूस होगा और मोहब्बत के मामलात में पाइसिस एक नरम मोड़ आ सकता है। कोई शख्स आपको याद कर रहा है मगर इसकी अना हालात या खौफ इसे रोक रहे हैं और इस दिन आपके ख्वाब भी ख़ास मायने रखेंगे। इसलिए सुबह उठकर अपने ख्वाब को याद रखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। पाइसिस ईद का तीसरा दिन आप लोगों के लिए तकदीर के मोड़ का दिन है। इस दिन आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई अंदरूनी इशारा मिलेगा। मुमकिन है आप अचानक किसी फैसले पर दिल से मुतमईन हो जाएं, किसी शख्स से दूरी का फैसला कर लें या किसी नए काम, नए रिश्ते, नई जगह या नई शुरुआत के बारे में सोचने लगें। तीसरा राज ये है कि आपकी ज़िंदगी में एक बंद दरवाज़ा दरअसल सज़ा नहीं बल्कि हिफाजत थी। जिस चीज़ के ना मिलने पर आप परेशान थे, ईद के बाद आपको समझ आएगा कि अल्लाह ने आपको किसी बड़ी परेशानी से बचाया। तीसरा फैसला ये होगा कि अब आप माजी के इंतज़ार में अपना हाल ज़ाया नहीं करेंगे। आप अपने दिल को एक नई सिमत देंगे, अपनी रूहानी ताकत को मजबूत करेंगे और अपने ख्वाबों को दोबारा ज़िंदा करेंगे। आप लोगों के लिए ये दिन ख़ास तौर पर दुआ की कबूलियत, रूहानी इशारों और अंदरूनी सुकून का दिन है। अगर आप इस दिन फजर या रात के वक्त खामोशी में दुआएं करेंगे, अपने दिल की बातें अल्लाह से करेंगे तो बहुत जल्द किसी न किसी सूरत में आपको जवाब मिलेगा। पाइसिस, ईद उल अज़हा के ये 3 दिन आपके लिए 3 राज खोल रहे हैं कि कौन मुखलिस है, कौन सिर्फ दिखावे का साथी है, कौन सा बंद दरवाज़ा आपके हक में रहमत लेकर आया है। 3 फैसले आपको मजबूत बनाएंगे कि अपनी इज़्ज़त नफ्स बचानी है, माफ़ करके हद कायम करनी है और माजी के इंतज़ार से निकल कर नए रास्ते पर चलना है। और 3 खुशखबरियाँ आपके नसीब में रोशनी लाएंगी। दिल का बोझ हल्का होगा, रुके हुए कामों में आसानी होगी और ईद के बाद आपकी ज़िंदगी में एक नया रूहानी सुकून और सफ़र शुरू होगा। याद रखें पाइसिस, आप लोग कमज़ोर नहीं होते, सिर्फ बहुत गहरे होते हैं। लोग आपकी खामोशी को शिकस्त समझते हैं मगर हकीकत में आपकी खामोशी के अंदर दुआ, सब्र और तकदीर का राज छुपा होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें और अपने लिए दुआ लिखें कि या अल्लाह इस ईद के दिन पे मेरे लिए ज़िंदगी के मामलात को आसान कर दे। प्लैनेट्स जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं, इस दुआ की मदद से आप उसे अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।